नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। हमने पिछले अंक में देखा कि समुद्र भगवान राम से कहता है कि ये जो पंच महाभूत हैं ये आपकी प्रेरणा से माया से उपजाए गए हैं और इन्हीं से सारी सृष्टि जो आपकी है उसकी रचना हुई है। समुद्र आगे कहता है, प्रभु भल कीन मोहे सिख दीन, मर जादा पुनि तुम्हरी कीन, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये समझें हम कि ये कौन कह रहा है। तो ये समुद्र कह रहा है। समुद्र कौन, जो हमने पहले चर्चा की, ये समुद्र है माया का, मोह का, ममता का, दुख का, शोक का। ये समुद्र क्या कहता है? ये समुद्र कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये सीख दी, मेरे को डांट के सीख दी कि मुझे आपको रास्ता देना चाहिए, पर ऐसा समुद्र जैसा मैं हूं वो आप ही ने बनाया, ये आप ही की मर्यादा है और आप ही मुझे डांट रहे हैं कि रास्ता दो। और फिर आगे कहता है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। और यहाँ ताड़ना का मतलब है डांटना। जैसे कि समुद्र को भगवान राम ने डांटा, वैसे ही समुद्र कह रहा है कि ये सब डांटने के अधिकारी हैं, क्योंकि डांटने से ही संयम हो पाएगा। संयम किस पर हो पाएगा? जिसके लिए राम वनवास में निकले। अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार पर संयम। अब ये यहाँ कैसे लागू होता है यह देखने का विषय है। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने शब्द इस्तेमाल किया ढोर। ढोर कौन है? ढोर वो जानवर हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे कि हमारा मन हर समय इस संसार में इधर उधर घूमता रहता है। तो ढोर से तुलसीदास जी का आशय है मन। इसको ताड़ना की जरूरत है, इसको डांटने की जरूरत है, इस पर संयम की जरूरत है। यह कह रहे हैं तुलसीदास जी। अब आगे आता है गंवार शब्द। गंवार किसके लिए कहा? तो देखिए, गंवार का मतलब हमारे यहाँ यह लगाया जाता है कि अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान होता है बुद्धि से। कब होगा ज्ञान? जब अज्ञान को, जब गंवार को बुद्धि से पाठ पढ़ाया रहा है। फिर उसे डांटना जरूरी है, उस पर संयम जरूरी है, तभी वो बुद्धि से पाठ पढ़ेगा। तो ये है बुद्धि का संयम। गंवार को बुद्धि के संयम के आशय के लिए इस्तेमाल किया तुलसीदास जी ने। अब आते हैं शूद्र। देखिए, शूद्र शब्द शुद्र शब्द से बना है। शुद्र शब्द का मतलब है जो अपने को छोटा मानता है। छोटा अपने को कौन मानता है? तो यह सच मानिए कि जिसमें अहंकार होता है वो अहंकार होता ही इसीलिए क्योंकि वो अपने को छोटा मानता है और अपने को बड़ा करके दिखाना चाहता है, इसीलिए अहंकार उत्पन्न होता है। तो जब शूद्र की ताड़ना की बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, तो असल में वो ये कह रहे हैं कि अहंकार को ताड़ना की जरूरत है, अहंकार को डांटने की जरूरत है, अपने अहंकार के संयम की जरूरत है। तभी हम वो हो पाएंगे जो हमारी असलियत है, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। आगे शब्द इस्तेमाल करते हैं तुलसीदास जी पशु। देखिए, पशु को पालन की जरूरत है, इसीलिए हमारे यहाँ पशुपालक होते हैं। अब पशु कौन है? चित्त को विष्णु कहा। चित्त पालक है इस दुनिया का, विष्णु पालक हैं इस दुनिया के, इस दुनिया को पालते हैं। तो पशु शब्द चित्त के लिए इस्तेमाल हुआ कि पशु या चित्त
से पालन जरूरी है पशु का। तो आशय पशु से चित्त का है कि चित्त पे संयम किया जाए, जिससे कि चित्त इस दुनिया के पालन में लगा रहे। यही ताड़ना है चित्त की, यही संयम है चित्त का। आखिरी शब्द आता है और जिस पर बहुत बहस हुई है, नारी। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी। तो नारी शब्द का उपयोग किस लिए किया गया? देखिए, रामचरितमानस में बहुत साफ है कि नारी शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए, शरीर के लिए किया गया है। और शरीर का संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को अगर स्वस्थ नहीं रखा, शरीर पर अगर हमने संयम नहीं किया, शरीर को अगर हमने साधा नहीं, तो हमारी साधना पूर्ण नहीं होगी। तो हम कैसे इस संसार सागर के पार जा पाएंगे? तो जब तुलसीदास जी ढोर गंवार शूद्र पशु नारी की ताड़ना की बात कहते हैं, तो तुलसीदास जी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर के संयम की बात कहते हैं। क्योंकि इस संयम से ही इस मोह, माया, ममता, शोक, दुख रूपी संसार समुद्र के पार जाया जा सकता है। समुद्र आगे कहता है भगवान से, उनको रास्ता बताता है कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। समुद्र कहता है, नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरे भारे, तरे हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र कहता है कि हे राम, आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं, जिनके स्पर्श से बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर डूबेंगे नहीं समुद्र में। इसका मतलब क्या है? ये नल और नील कौन है? तो देखिए, नील शब्द का इस्तेमाल रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस अनंत आकाश के लिए किया है, जिसको आप संध्या के समय या सवेरे के समय, जब भी सूरज संध्या काल में होता है, आप आकाश को नील गगन के रूप में देख सकते हैं, उसकी अनंतता में देख सकते हैं। तो नील शब्द है इस अनंत तत्व का प्रतीक, जिसका अनुभव हमें सवेरे या शाम जब आकाश नीला होता है तब होता है। नल कौन है? देखिए, अनल अग्नि को कहते हैं। अग्नि गर्म होती है, तो नल हुआ अनल का विपरीत। गर्म का विपरीत शीतल। शीतल क्या? जल। तो नल शब्द का अर्थ या नल शब्द से आशय जल से है। तो आकाश और जल, अनंत और शीतल, ये दो तत्व आपके अंदर अगर हों, तो आपका अहंकार आपको डुबाता नहीं। फिर आप इस संसार सागर में डूबते नहीं, फिर आप इस संसार सागर के पार होते हैं। जरूरत है अपने अंदर के नल और नील को पहचानने की, अपने अंदर की शीतलता को और अपने अंदर के अनंत तत्व को पहचानने की। अगर आप इनको पहचाने, तो ये संसार में जो दुख है, जो मोह है, ममता है, शोक है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, क्रोध है, वो फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आप इस संसार सागर के पार हो जाएंगे। और यही समुद्र ने बताया भगवान राम को। सुंदरकांड के आखिर में तुलसीदास जी कहते हैं, निज भवन गवनेउ सिंधु श्री, रघुपति ये मत भायऊ। कहते हैं कि समुद्र अपने घर चला गया, और भगवान राम को यह बहुत अच्छा लगा। अब समुद्र अपने घर कहाँ गया? देखिए, यह मोह, माया, शोक, दुख का समुद्र अपने घर कैसे गया?
अपने अनंत तत्व में विद्यमान हो गया। देखिए, अगर आप समुद्र के पास जाएंगे तो पाएंगे कि समुद्र भी अनंत है, उसका दूर दूर तक कोई अंत नहीं है। तो जो समुद्र का जो रूप है, जो मूल रूप है कि वो अनंत का अंग है, समुद्र भी, ये जो मोह माया रूपी संसार है, ये भी अपने अनंत रूप में, मूल रूप में समा गया, मतलब उसका अंग बन गया। और इसीलिए भगवान को अच्छा लगा कि समुद्र, ये जो मोह और ममता से भरा हुआ संसार सागर है, ये भी भगवान का ही एक अंग बन गया। फिर कहते हैं, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। कहते हैं कि यह जो चरित है किसका? समुद्र का और भगवान का, ये कलिमल को हरने वाला है और इसको तुलसीदास जी ने गाया। कैसे कलिमल को हरने वाला है? कि यह देखिए कि इस संसार सागर को पार करने के लिए शीतल होना जरूरी है और अनंत, अपने अंदर की अनंतता को पहचानना जरूरी है। यह आप तभी कर सकते हैं जब आप कलयुग में न रहते हो। कलयुग माने, जैसे हमने पिछले अंकों में कहा, जब आप भूतकाल में रहते हैं, भूतकाल के शोह से ग्रस्त रहते हैं, उसकी ग्लानि में रहते हैं, पश्चाताप में रहते हैं, तब आप कलयुग में रहते हैं। या जब आप आने वाले समय में रहते हैं, उसके भय के कारण, उसकी आकांक्षा, इच्छा, कामना, असुरक्षा के कारण जब ग्रस्त रहते हैं, तब भी कलयुग में रहते हैं। पर जब आप अकल में, मानी आज, अभी में रहते हैं, तब कलयुग में नहीं रहते हैं। और जब आप आज और अभी में रहते हैं, तभी आप शीतल हो सकते हैं और तभी आप अपने अनंत रूप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। आंखों से नहीं, बुद्धि रूपी नेत्रों से। और इसी के बारे में कहा तुलसीदास जी ने कि इस चरित्र से कलयुग के कलंकों का नाश होता है, क्योंकि आप अकल में, आज में, अभी में, अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। फिर कहते हैं, सुख भवन संशय सामन दवन विषाद रघुपति गुण गना। यह जब आप कलयुग में नहीं रहते तो यही सुख का धाम है और इसमें सारे संशय नष्ट हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या मैं यह शरीर हूँ, क्या मैं यह विचार हूँ, क्या मैं मेरा मन हूँ। ये जो सारे संशय हैं ये नष्ट हो जाते हैं और हमें अपने मूल रूप का पता चलता है कि मैं मूल रूप से उस अनंत ईश्वर का अंग हूँ। और जब यह पता चलता है तो सारे विषाद खत्म हो जाते हैं। आगे कहते हैं, तजि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी आशाएं, आकांक्षाएं, भरोसा औरों पर छोड़ के जो ये चरित है भगवान का, उसी का वर्णन किया जाए, उसी को गाया जाए, उसी को सुना जाए, तो आप इसको जानेंगे, अपने अंदर के अनंत तत्व को, और उस पर विश्वास करेंगे। और जब आप विश्वास करने लगेंगे तो आपको उससे प्रेम होगा और तभी आप विश्राम को पाएंगे। आखिरी दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड की, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है ये सारी सुमंगल है, इसमें अमंगल कुछ भी नहीं है, बस यह हमें मालूम नहीं है। तो ईश्वर के गुणगान से, ईश्वर को जानने से कि वह अनंत है और यह सारा संसार, यह सारी सृष्टि उसी द्वारा रची हुई है, उसी की माया द्वारा रची हुई है, उसी का रूप है, उसी का अंग है। जब हम यह जान जाते हैं
जब यह हम सुनने लगते हैं, जब हमारा इस पर विश्वास होता है, तो इस भव सागर से, कैसे भव सागर से, जो अभी हमने कहा, इस सांसारिक भव सागर से जिसमें दुख है, जिसमें शोक है, जिसमें असुरक्षा है, उसको हम पार कर जाते हैं। यह ही सुंदरकांड का लक्ष्य है। और इस सुंदरकांड में इसीलिए ईश्वर अपने अनंतता में सुंदर है। यही आपके और हमारे सुंदर होने का रहस्य है। यही हमारा लक्ष्य है कि कैसे आप और हम सुंदर हों। सुंदर हैं, हमें मालूम नहीं है। धन्यवाद।